हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार बनने से उत्साहित कांग्रेस चुनावी राज्यों में अभी से मेहनत कर रही है। जीत का खुमार कांग्रेस के सिर पर इस कदर छाया हुआ है कि कांग्रेस ने अब तक इतिहास में अभी तक नहीं किया है, वो उसने 1 जून को कर दिखाया। अचानक बैठक बुलाकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी नीतियों में वो बदलाव भी कर सकते हैं। साल 2023 को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है। दोनों ही पार्टियां ये भली भांति जानती हैं कि जिसने चुनावी साल 2023 को साध लिया उसे ही 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल होगी। आम चुनाव में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव करने में लगी हुई है और शायद इसीलिए अचानक बैठकें बुला ली जाती हैं, बैठकों का दौर शुरू कर दिया जाता है। दरअसल कांग्रेस ने अचानक 1 जून को दिल्ली में बैठक बुलाई थी, जिसमें 150 कार्यकर्ता शामिल हुए। आगे की रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति में आखिर क्या बदलाव किया है, ये बैठक अचानक क्यों बुलाई गई और क्यों बैठकों का सिलसिला इन दिनों दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। गुरुवार का दिन था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक बैठक बुलाते दिखाई पड़े। इस बैठक में 150 कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिसकी जानकारी कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए दी। लेकिन अचानक हुई इस बैठक के सियासी मायने क्या हैं, वो आपको बताते हैं। खड़गे से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी संभाल चुके हैं। जानकार बताते हैं कि पार्टी की स्थापना दिवस जैसे मौके पर सोनिया कार्यकर्ताओं से संपर्क साधती नजर आती रही हैं। वहीं पूर्व सांसद राहुल गांधी की बात करें तो कुछ मौकों पर वो भी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले हैं, बातचीत करते दिखाई पड़े हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये रिवाज बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इस ट्रेंड को, इस रवायत को बदला गया। गुरुवार को खड़गे ने न केवल 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बल्कि सभी के साथ वक्त बिताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं के हवाले से ये बताया गया कि ये अच्छी बात है कि हमें अध्यक्ष से मिलने का मौका मिला। कोई तो है जो हमसे मिलता है, खुद का नेता हमें समझता है और हमारे बीच आता है, जमीन पर हम लोगों से लड़ता है, बातचीत करता है और हमसे मुलाकात करता है। आप समझिए कि खड़गे इस तरीके से अचानक बैठक बुलाते हैं और सबसे मुलाकात करते हैं तो कोई तो वजह होगी। पहली वजह यह मानी जा रही है कि पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कैडर में उत्साह बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस को लेकर यह कहा जाता है कि पार्टी में आम लोगों और कैडर से शीर्ष नेतृत्व का संपर्क थोड़ा कम है। इसी बात को लेकर बीजेपी भी घेरती रही है, लेकिन फिलहाल खड़गे शायद इस कमी को दूर करते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी की तरह संवाद का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में 3 देशों की यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने भाजपा के सदस्यों से बातचीत की थी। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत खड़गे काम कर रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि पार्टी 50 साल से कम उम्र के जो नेता हैं उनको तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो स्ट्रैटेजी बीजेपी हमेशा से करती रही है। यही विचार राजस्थान के उदयपुर में भी कांग्रेस के महामंथन में चर्चा में सामने आया था। अगर आपको याद होगा, हमने रिपोर्ट दिखाई थी। कांग्रेस 2024 में ऐसे मतदाताओं के बीच भी पकड़ मजबूत करना चाह रही है जो कि पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि युवा वोटर्स। और यही वो वोटर्स हैं जिन पर कि सभी का ध्यान केंद्रित है। खड़गे की ये बैठक और ये मुलाकात ये बताती है कि कांग्रेस अब फुल फ्लेज चुनाव के मूड में आ चुकी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से अध्यक्ष पद पर बैठकर बैठक पर बैठक कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी में पूरी तरह से बदलाव कर दिया है, और खासतौर से कर्नाटक चुनाव के बाद। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला